सुबह का निकले थे नहाने के लिए। आदमी मतलब बुला बुला के दारू पिया थे। दुकान पर बुला के उसको दारू दिया। छोटे छोटे लड़का मतलब तभी दारू पिया थे। 8 लोगों की मृत्यु हुई। नदी में ही खत्म हो गया। 7-8 जन हम ऐसे मार के दारू पिए में। कुछ तो संदिग्ध है पीड़ित परिवार के लोग, उनके साथ घटना घटित हुई। 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाते दारू पिया थे। शराब में मिलाकर पिलाया या पानी में मिलाकर पिलाया या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया, लेकिन कुछ पिलाया। इस तरीके से घटना हुआ थे कि पूरा गांव भयभीत थे। 100 का उत्खनन करवाया गया। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में महीनों तक मौत दस्तक देती रही और लोग खामोश बने रहे। कोई इसे किस्मत का खेल मानता रहा, कोई बीमारी का असर, तो किसी ने डर के कारण सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब एक के बाद एक 8 लोगों की जान चली गई, तब खामोशी का बांध टूट गया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि एक एक कर गांव के 21 लोगों की हत्या की साजिश रची गई थी। सच क्या है और अफवाह क्या, इसका जवाब अभी जांच के गर्भ में छिपा है। लेकिन अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि एक शव को कब्र से निकालकर पुलिस ने वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम खरवे में फरवरी 2026 में पहली मौत हुई थी। गांव वालों ने इसे सामान्य घटना मानकर भुला दिया। किसी ने कहा उम्र का असर होगा, किसी ने बीमारी को वजह माना। लेकिन कुछ ही समय बाद दूसरी मौत हुई, फिर तीसरी, चौथी, और उसके बाद यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता दिखा। हर बार लगभग एक जैसी कहानी सामने आई। अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ ही मिनटों में जिंदगी का सफर खत्म हो गया। इस रहस्यमयी क्रम में जिन लोगों की मौत हुई उनमें बद्री पटेल, बुटालू साहू, छत्तूराम साहू, बुदलू जायसवाल, विनोद साहू, गजानन माझी, चैतू साहू और अंत में महेत्रु साहू शामिल थे। ये सभी एक ही गांव के निवासी थे। वे एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे और सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन उनकी मौतों में जो समानता दिखाई दी, उसने गांव वालों के मन में पहले संदेह और फिर गहरा भय पैदा कर दिया। समय बीतने के साथ साथ गांव की चौपालों, गलियों और घरों के आंगनों में एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहटों का हिस्सा बनने लगा और वह नाम गांव के ही एक व्यक्ति का था। ग्रामीणों ने गांव के इस व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि शराब या कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर लोगों को पिलाया गया, जिसके कारण एक एक कर 8 लोगों की मौत हुई। आरोप यह भी है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। हालांकि फिलहाल यह केवल आरोप हैं, जिसकी पुष्टि या खंडन जांच के बाद ही संभव होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन आशंकाओं ने पूरे गांव को भय और अविश्वास के माहौल में धकेल दिया। आखिरकार जब डर से ज्यादा सवाल भारी पड़ने लगे, तब ग्रामीणों ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। बड़ी संख्या में लोग कसडोल थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि इतने कम समय में एक जैसे हालात में हुई मौतों को सामान्य नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार इन घटनाओं के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्राम पुराना खरवे से एक शिकायत मिली है कि नशीले पदार्थ के सेवन करने से लोगों की मृत्यु हो जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें यह कहा गया है कि पुराने खरवे के कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लोगों को जहरीली शराब पिलाता है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जाँच एसडीओपी कसडोल श्री वासनिक साहब के द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। एसडीओपी कसडोल कौशल किशोर वासनिक की निगरानी में पुलिस, राजस्व विभाग और सारंगगढ़ से विशेष रूप से बुलाई गई फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम शनिवार को खरवे गांव पहुंची। उस दिन गांव का माहौल असाधारण था। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी की नजर उस कब्र पर टिकी थी जिसमें महेत्रु साहू को दफनाया गया था। महेत्रु साहू को इस कथित जहरीली शराब कांड का अंतिम शिकार बताया जा रहा है। उनकी मौत 14 मई 2026 को हुई थी और उनका अंतिम संस्कार दफन विधि से किया गया था। यही वजह थी कि जांच एजेंसियों को इस मामले में एक महत्वपूर्ण मौका मिला। दफनाए गए शव से टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए आवश्यक नमूने प्राप्त किए जा सकते थे, जो मौत के कारणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकते हैं।
फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में कब्र खोदी गई और महत्तरू साहू के शव को बाहर निकाला गया। पूरी प्रक्रिया कानूनी औपचारिकताओं के तहत संपन्न हुई। इसके बाद शव को रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय यानी मेकाहारा अस्पताल भेजा गया। वहां मेडिको लीगल विभाग द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण के लिए जरूरी नमूने भी एकत्र किए जाएंगे। जांच का सबसे अहम सवाल यही है कि क्या महत्तरू साहू के शरीर में किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ मौजूद था। इस सवाल का जवाब ही पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच जारी है। उनके अनुसार पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम खरवे के कुछ लोग और पीड़ित पक्ष के लोग जिनके यहाँ घटनाएं घटित हुई है, उनके घर के लोग आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था। बहुत ही समराइज आवेदन था। तत्पश्चात जो है उनके बारीकी से पूछताछ की गई। बारीकी से पूछताछ करने पर ये पता चला कि कुछ तो संदिग्ध है, जिसके कारण से उनके घर के जो भी लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग, उनके साथ घटना घटित हुई है। उस प्राथमिक दृष्टया देखने पर से वो संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिस पर से हमने मर्ग कायम करके उसको विधिवत जो है शव का उत्खनन करवाया गया है। और शव उत्खनन के बाद जब टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट या फॉरेंसिक टेस्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोगों का, गांव वालों का एक व्यक्ति विशेष पर संदेह है, लेकिन वो संदेह तभी प्रमाणित होगा, या संदेह के लिए कोई अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कह पाना उचित होगा। सर, आवेदन में क्या कुछ लिखा था? आवेदन में ये लिखा था लोगों ने कि हमारे गांव के फरवरी से लेकर मई तक, 14 मई तक जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई है। वो मृत्यु में ये बात सामने आई है कि वो हर व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर संदेह कर रहे हैं उससे मिला है, तत्पश्चात हुई है। तो ये संदेह का विषय है। शराब में क्या मिलाकर पिलाता था? या शराब ही नहीं, शराब में मिलाकर पिलाया या पानी में मिलाकर पिलाया या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया या किसी और चीज में मिलाकर पिलाया, अभी बहुत ही साफ नहीं है कि किस चीज में क्या मिलाकर पिलाया। नहीं, लेकिन कुछ पिलाया, उनसे मुलाकात हुई, तत्पश्चात ही ये घटनाक्रम आगे बढ़ती है। मतलब ये शंका का है अभी तक सिर्फ शंका की जा रही है। इसके अभी तक ना ही कोई साक्ष्य मिले हैं, ना पुख्ता प्रमाण मिले हैं। सर, कब तक जांच रिपोर्ट आ सकती है? अब ये तो मेडिको लीगल वाले ही बताएंगे वो कब तक जांच रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसको जल्द से जल्द लें और ताकि जो है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। सर, अगर इस बॉडी जो बात का विषय है, पहले ये इस पे आ जाए, उसके बाद फिर जो भी लगेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही है। इस बीच खरवे गांव में एक अजीब बेचैनी पसरी हुई है। गांव के चौक चौराहों से लेकर घरों की दहलीज तक एक ही चर्चा है। आखिर इन मौतों के पीछे की सच्चाई क्या है? जिन 8 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, वे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं बाकी ग्रामीण एक अनदेखे और अनजाने डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें यह चिंता सताया जा रही है कि यदि आरोपों में सच्चाई है और समय रहते इसका खुलासा नहीं हुआ तो वह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। पापा का नाम महत्तरू साहू है। सुबह का निकले थे नहाने के लिए, नहाने गए तो उसके दुकान पर बैठे थे। वो दुकान पर बढ़ा के उसको दारू दिया, वो निकल गए नहाने के लिए, नदी में ही खत्म हो गया। मतलब घर वापस नहीं आया। शराब नहीं बेचते, शराब वराब बेचत नहीं हो, मात्र ना आदमी मतलब बुला के दारू पिया थे और छोटे छोटे लड़का मतलब तभी दारू पिया थे। जबकि वाला कोई छठी ना छवारी ना कुछ नहीं, तो जबरदस्ती आदमी बुला के तय पी दारू ऐसे के दे थे। और कई जन लड़का मन ना दारू ला पिए हो तो एक जना तो लटपट बाँचे हो, बाकी 7-8 जन हम ऐसने मार के दारू पिए में। और जतका भी केस हुआ थे, जतका भी वहाँ मरा थे ना, तो 10 से 15 मिनट के अंदर में मर जाते दारू पिया थे। वो आधे पौवा दारू देवा थे हर आदमी ला। ओला कहा थे दारू पी ले, ओला दारू पी ले कहा थे। तो कई जन जो है दारू देना तो ओला फेंक दे है, तो वो बाँच गए। तो एक जन दारू दे दिस लड़का ला, तो वह नहीं पिया कि आने ला दे दिस। अब वो पीस ना तो बोला 5 मिनट के अंदर में उल्टी हो गई। और उल्टी हुई तहन वह बेहोश हो गए। बोला बलौदा बाजार ले गिरी है।
बड़ा मुश्किल में कम से कम 7 घंटा तक बेहोश रही, सो कुछ नहीं जाना ऐसे करके बोली से। इस तरीक़ा से घटना हुआ थे कि पूरा गांव भयभीत थे, पूरा डर के मारे सब है। तेकर बावजूद भी वह आदमी ना, कोई भी आदमी सुपारी देवा थे और कहा थे कि देला मारना है, ओला मारना है, ऐसे करके मरवाए के चक्कर में वत्ता कन मर्डर हो गए। अतका समझ ले वो दारू पी मरे है। अब सबकी निगाहें मेकाहारा अस्पताल से आने वाली पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह रिपोर्ट शायद उन परिवारों का दर्द कम ना कर सके, लेकिन यह जरूर तय करेगी कि खरवे गांव में हुई ये मौतें महज एक संयोग थी या फिर किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौत खुद चलकर आई थी या उसे यहां भेजा गया था? खरवे गांव की इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।